नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने रेनको चार्ट के बारे में चर्चा किया था और ये भी वादा किया था कि आने वाली वीडियो में रेनको चार्ट की एक सीरीज बनाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग रेनको चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रिक साइज कैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में चर्चा किए थे। तो यहाँ पे हमने जो ब्रिक साइज लिया है ये परसेंटेज के आधार पर लिया है। सेटिंग के लिए इस रेनको चार्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी सेटिंग ओपन होगी। हमने साइज लिया है परसेंटेज प्राइस और ब्रिक साइज लिया है 0.05। 26,000 के आसपास में निफ्टी चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट आएगा और जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, परसेंटेज घटेगा बढ़ेगा, वैसे ही ब्रिक साइज में स्लाइट चेंजेस भी आएंगे। आप एवरेज मान करके चलिए कि 13 पॉइंट का ब्रिक साइज है। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हमारे कोर्सेज करने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर, काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो सबसे पहले अपने को ट्रेंड एनालाइज करना चाहिए थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे। तो ब्रिक साइज हमने 13 का लिया है और यहाँ पे टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए 1 आवर का लिया है, ताकि 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपने ट्रेंड एनालाइज कर सकें। उसके बाद फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे कि अगर हायर टाइम फ्रेम में प्राइस अप जा रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम में जो अप मूव होगा हम उसी तरफ में ट्रेड तलाशेंगे, और अगर हायर टाइम फ्रेम में प्राइस डाउन जा रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम में हम डाउन साइड में ही ट्रेड तलाशेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने पर परेशानी होगी। तो देखिए, यहाँ पर कन्वेंशनल कैंडल चार्ट की अपेक्षा ट्रेंड एनालिसिस ज्यादा आसान होती है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्लियर कट हायर हाई या लोअर लो बनाता हुआ चलता है। तो जो प्राइस हायर हाई बना रहा है तो इसका माने मेजर ट्रेंड बुलिश है, और प्राइस जब लोअर लो बनाते हुए चलता है तो इसका मतलब मेजर ट्रेंड बियरिश है। यहाँ पे कोई भी प्राइस पैटर्न बताने से पहले अपने मेजर स्विंग और माइनर स्विंग के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो समझ लेना काफी आवश्यक होता है। तो देखिए, मेजर स्विंग वो है जो कि मेजर हाई या मेजर लो को ब्रेक करे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये स्विंग हाई हुआ और ये लो हुआ। ये जो स्विंग है इसने न तो हाई को ब्रेक किया न लो को ब्रेक किया। इवन ये भी जो स्विंग है इसने भी हाई को ब्रेक नहीं किया। हाई कहाँ ब्रेक हुआ? यहाँ पे ब्रेक हुआ। यानी कि यहाँ पे जो लो बना था वो ब्रेक हुआ इस जगह पे। तो मेजर जो स्विंग है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसके बीच में बनने वाली जितनी भी स्विंग है वो माइनर स्विंग है। उसी तरह से ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। यहाँ से प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन न तो ये लेवल टूटा और न ये लेवल टूटा। यानी कि मेजर स्विंग हम मान सकते हैं, एक तो ये स्विंग है, दूसरे ये स्विंग है, तीसरे ये स्विंग है, चौथे ये स्विंग है और पांचवें ये स्विंग है। और ये सारी स्विंग देखिए हायर हाई को ब्रेक करते हुए चल रही है और लो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, यानी कि अप ट्रेंड बरकरार है। अप ट्रेंड बरकरार है तो ये माइनर स्विंग्स का मतलब क्या है? ये माइनर स्विंग का मतलब है कि प्राइस का मोमेंटम यहाँ पे कम है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे काफी लंबे रेंज में चौपी रहा है, बट अल्टीमेटली उसका मूवमेंट हायर हुआ है। यानी कि अप ट्रेंड यहाँ भी बरकरार है, लेकिन मोमेंटम इज डिमिनिशिंग। और मोमेंटम अगर डिमिनिश हो रहा है तो ये एक सिम्टम है कि आगे चल करके प्राइस में रिवर्सल भी आ सकता है। तो जैसे लेटेस्ट में करंट चार्ट को हम लोग देखें 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो प्राइस न तो हायर हाई बना रहा है ना लोअर लो बना रहा है, एक रेंज में चल रहा है। लेकिन आवरली टाइम फ्रेम में जब अपने देख रहे हैं ग्रीन ब्रिक्स बन रही हैं कंटिन्यूअसली या रेड ब्रिक बन रही है कंटिन्यूअसली, तो छोटे टाइम फ्रेम में उसी डायरेक्शन में अपने को तलाश करना चाहिए। अब इसके साथ में इंडिकेटर का यूज भी हेल्पफुल होता है, लेकिन यहाँ पे अपने मेनली प्राइस पैटर्न्स के बारे में बातें करेंगे। तो प्राइस एक्शन के जो भी प्राइस पैटर्न है वो यहाँ पे काफी लागू होते हैं। इसके साथ में रेनको के कुछ अपने भी प्राइस पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इनमें कुछ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं और कुछ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी हैं। अपने देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। यहाँ प्राइस पुल बैक लिया, हाई बनाने की कोशिश किया, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। तो दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न। ये पुल बैक भी हो सकता है और रिवर्सल भी हो सकता है।
अब ये पुल बैक है या रिवर्सल है वो अपने हायर टाइम फ्रेम को देख करके समझेंगे। अगर ऐसा पैटर्न हायर टाइम फ्रेम में बन रहा है तो रिवर्सल है, लोअर टाइम फ्रेम में बन रहा है और हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है तो ये पुल बैक। तो उसी तरह से जब भी मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करेगा, यानी कि हायर हाई बनाता हुआ मार्केट जब लो बनाएगा और पुल बैक लेगा जो कि प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक कर पाएगा और प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा, तो वहां पे बेयरिश पैटर्न शुरू हो जाता है। अब भले ये शॉर्ट टर्म के लिए रहे, लॉन्ग टर्म के लिए रहे, वो एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम पे की जा सकती है। अब उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे प्राइस लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे इक्वल हाई हुआ, इक्वल लो हुआ और ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ। तो जब मार्केट ने स्विंग हाई ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब है अप मूव लेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है, बियरिश है। तो जब तक कोई मेजर स्विंग नहीं ब्रेक होगा तब तक हम फाइनल ट्रेंड चेंज नहीं बोल सकते, ये एक पुल बैक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, अब लो बनाने पर भी ये जो स्विंग लेवल है मेजर ये नहीं ब्रेक हुआ, फिर हाई बनाया तो ये स्विंग हाई नहीं ब्रेक हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे ये माइनर मूवमेंट है। और फाइनली यहाँ पे ये स्विंग लो ब्रेक हुआ, बट इस स्विंग लो और इसके बाद जो लो बना है इसके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम है, यानी कि जो मोमेंटम था वो मोमेंटम काफी रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर माइनर टाइम फ्रेम में कोई भी प्राइस पैटर्न या कोई भी स्विंग मेजर टाइम फ्रेम के अनुसार बनता है तो उसको वैलिड मानना चाहिए, लेकिन अगर मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में बनता है तो उसकी वैलिडिटी काफी कम होती है। तो मेजर पैटर्न को पकड़ने के लिए और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए कई प्राइस पैटर्न्स होते हैं जिनको रेनको चार्ट में काफी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे एंकर ब्रिक्स, जब कोई पैटर्न शुरू होता है तो प्राइस उस डायरेक्शन में बहुत सारे ब्रिक्स बनाता है, 15, 20, 25 ब्रिक्स अगर एक लाइन से बनते हैं तो ये एंकर ब्रिक्स हुई, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि नाउ बुलिश साइड में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। उसके बाद पुल बैक स्मॉलर देन एंकर ब्रिक्स, पुल बैक एंकर ब्रिक्स से छोटे होंगे। उसके बाद अगेन जब बुलिश डायरेक्शन में ब्रिक्स बनने शुरू हो तो स्विंग ब्रेक होना ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्विंग ब्रेक होना माने ये कंफर्मेशन है कि अभी प्राइस बुलिश जाएगा। अब ये जो स्विंग ब्रेक होता है ये स्विंग साइज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये इंडिकेट करता है कि कितना ज्यादा बुल या बियर पावर है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ब्रिक बन गए हैं और इसका स्विंग ब्रेक होगा, उसके पहले बहुत सारे ब्रिक्स बनाने पड़ेंगे ग्रीन के, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट और ब्रेक दोनों ही काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जबकि प्राइस कंटिन्यूएशन के लिए सबसे पावरफुल जो पैटर्न्स होते हैं वो 1 बैक 2 बैक स्विंग ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने देख पा रहे हैं कि ग्रीन ब्रिक्स कंटिन्यू बन रहा है, एंकर ब्रिक्स ग्रीन है, इस जगह पे एक ब्रिक जो है ये बियरिश बना है, अगली ब्रिक ग्रीन बनी और फिर ये स्विंग ब्रेक हो गया। जब नेक्स्ट ब्रिक इसके ऊपर बन करके कंप्लीट हो जाए, उसके ऊपर ब्रिक बनने लग जाए, तो ये काफी हद तक कंफर्म रहता है कि प्राइस अब ऊपर में कंटिन्यू करेगा। तो जैसे बहुत लोग इतना मूव हो गया फिर एंट्री करने में हेजिटेट करते हैं कि इतना ज्यादा मूवमेंट हो गया, क्या पता अब यहाँ से रिवर्स कर जाए, उनके लिए ये सिम्टम्स काफी कारगर होते हैं। 1 बैक अगर बना है तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस अब यहाँ से कंटिन्यू करेगा। उसी तरह से 2 बैक सिस्टम भी काफी महत्वपूर्ण होता है। 2 बैक का मतलब है, और जैसे यहाँ पे प्राइस बेरिश जा रहा है और यहाँ पे 2 ब्रिक ग्रीन बनी है, तो ये 2 ब्रिक का पुल बैक है और उसके बाद प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया तो ये स्विंग ब्रेक हो गया। स्विंग ब्रेक के बाद एक ब्रिक बन करके कंप्लीट हुआ और दूसरा ब्रिक बनने लग गया, तो ये कंफर्मेशन है कि अब इसके बाद प्राइस इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। इसके अलावा 3 बैक स्विंग ब्रेक भी काफी इफेक्टिव होता है, जहां पर कि 3 ब्रिक्स का पुल बैक होता है और जब प्राइस स्विंग को ब्रेक करता है तो वो भी एक इंडिकेशन है कि प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जस्ट कंफर्मेशन के लिए जिस ब्रिक ने ब्रेक किया है उसके ऊपर एक ब्रिक या उसके नीचे एक ब्रिक और बननी चाहिए। तो 1 बैक और 2 बैक जो स्विंग ब्रेक होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि पुल बैक छोटा है और मूवमेंट जो है ट्रेंड के डायरेक्शन में काफी स्ट्रॉन्ग है। जितनी ज्यादा ब्रिक का पुल बैक होगा मोमेंटम समझ लीजिए उतना उसका प्रभाव कम होगा। तो 3 ब्रिक का जो बैक हुआ उसमें मोमेंटम 1 बैक की अपेक्षा 2 बैक की अपेक्षा कम है और 3 से भी ज्यादा ब्रिकों का जो पुल बैक है उसमें मोमेंटम और भी डिमिनिश होने की आशंका होती है, हालांकि कभी कभी कंटिन्यू रहता है, लेकिन इतना पुल बैक का मतलब है कि बुल्स आर प्रिसाइजली पावरफुल। तो कंफर्मेशन जरूरी है जब भी ये स्विंग ब्रेक हो, स्विंग ब्रेक के बाद में एक ब्रेक का कंफर्मेशन ले लेना ज्यादा अच्छा होता है। सबसे अच्छा होता है 1 बैक, क्योंकि 1 बैक में आपको एसएल काफी छोटा लगाना पड़ता है और यहाँ से कंफर्मेशन मिलने के बाद प्राइस उस डायरेक्शन में काफी स्ट्रांगली मूव करता है। जितना तगड़ा पुल बैक होगा उतना बड़ा आपका एसएल लगेगा। अब जैसे यहाँ पे 3 ब्रिक में बैक हुआ
ये स्विंग लो ब्रेक हुआ, एक ब्रेक का कंफर्मेशन हुआ, यानी यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है और कायदे से एसएल यहाँ पे लगाना उचित रहेगा। अब ये क्या है, बड़ा एसएल हो जाता है। हालांकि रेनको में एसएल थोड़ा सा बड़ा लगाना चाहिए क्योंकि प्राइस के फ्लक्चुएशंस यहाँ पे क्वाइट विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन आप 5-6 ब्रिक का अगर एसएल लगाते हैं तो दैट इज वेरी बिग स्टॉप लॉस, और अगर प्राइस आपके स्टॉप लॉस से ज्यादा मूव नहीं किया तो रिस्क रिवार्ड आपका काफी पुअर आएगा। तो इसलिए अगर इंट्राडे या स्कैल्पर हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 ब्रिक के नीचे एसएल सफिशिएंट, उससे ज्यादा बड़ा रिस्क लेने की एडवाइस मैं नहीं करूंगा। हालांकि नियम के अनुसार तो स्विंग लो पर ही एसएल लगाना ठीक रहेगा, बट बिगर एसएल मीन्स बिगर लॉसेस। इसके बाद होता है जिग जैग। जिग जैग जो है ये कंसोलिडेशन को एक्सप्रेस करता है। तो जिग जैग में क्या होता है कि एक ब्रिक ग्रीन, एक ब्रिक रेड, एक ब्रिक ग्रीन, एक ब्रिक रेड। इसका माने प्राइस एक रेंज में चल रहा है। कभी कभी ये 2 ब्रिक ग्रीन 2 ब्रिक रेड का भी पैटर्न चलता है, और उस रेंज को ब्रेक करने के बाद प्राइस ब्रेकआउट के डायरेक्शन में बढ़िया मूवमेंट देता है। अब रेनको चार्ट में भी डबल टॉप या डबल बॉटम में ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक्स भी बनते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस अप गया, डाउन गया, अप गया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ और उसके बाद प्राइस नीचे आकर के इस स्विंग लेवल को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ और जब लो ब्रेक कर दिया प्राइस में स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। और उसी तरह से मिटिगेशन ब्लॉक्स भी बनेंगे, जैसे कि प्राइस यहाँ अप गया, यहाँ पे पुल बैक डाउन लिया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई को नहीं टच किया और स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ भी प्राइस में अच्छे खासे मूवमेंट की संभावना है। और यहाँ से रिवर्सल लेते समय प्राइस यहाँ से अप गया, डाउन आया, प्रीवियस स्विंग लो को नहीं टच किया और स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट मिला। उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। ट्रायंगल पैटर्न के बाद प्राइस ब्रेक किया, रिट्रेस करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग फॉल नीचे की तरफ में दिखाया। तो रेनको चार्ट ट्रेडिंग के समय ये याद रखिएगा कि सबसे स्ट्रॉन्गर एंकर ब्रेक, एंकर के बाद में 1 बैक 2 बैक स्विंग ब्रेक अगर हो तो वो काफी ज्यादा प्रोलिफिक होते हैं। जनरली 3 बैक में ट्रेंड थोड़ा डिमिनिश हो जाता है। इसके अलावा मेजर ट्रेंड के अनुसार डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न बने तो वो भी काफी बढ़िया रहता है। और प्राइस जब मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव करता है तो उसमें मोमेंटम और रेंज दोनों काफी स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो इन बातों का ख्याल करके रेनको चार्ट में ट्रेड करते हैं तो आपके पॉजिटिव रहने की संभावना काफी ज्यादा होगी और निगेटिव रहने की संभावना काफी कम होगी। इस वीडियो में अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी रेनको स्ट्रेटजीज के बारे में चर्चा करेंगे।